श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरि ओम। हम ये दूसरा श्लोक देख रहे हैं। कवित्ववाराशि निशाकराभ्याम दौर्भाग्य दावाम बुध मारिकाभ्याम। कवित्व रूपी समुद्र को उल्लसित आह्लादित करने के लिए ये गुरु पादुकाएं चंद्रमा के समान हैं। उसका वर्णन हमने देखा संक्षेप में ही। और कहा दौर्भाग्य दावाम बुध मालिकाभ्याम। सौभाग्य होता है, दूसरा उसका विरोधी दौर्भाग्य होता है। हम कहते ये भाग्यवान है, ये दूसरा कहते कर मैं तो पता नहीं मेरे भाग्य का क्या हुआ। भगवान शब्द है, उसमें 6 प्रकार के भाग्य बताए गए। तो पहला है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य माने रूलरशिप, अंग्रेजी में कहेंगे शासन करने की। तो ये जो शासन किसी को मिलता है ना करने का अवसर, वो किसी संस्था का प्रेसिडेंट भी बन जाएगा तो कहते हैं मेरे को तो पावर मिल गई। कोई कोई हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। एक आदमी घर में गया, बोले ये घर के स्वामी कौन है, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, हु इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो उस आदमी ने कहा आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि उसी के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है। घर में भी अपने बच्चों पे भी शासन नहीं चलता, किसी से नहीं चलता। किसी क्लब संस्था के भी हो जाए, कोई मेयर बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, तो बड़ा बड़ा ऐश्वर्य है। शासन करने की शक्ति, पद, सत्ता, सामर्थ्य मिल गया, वो भी एक भाग्य ही है ना। अच्छा, धर्म। धर्म पालन का अर्थ क्या होता है? धर्म का धार्मिकता का ऐसा अर्थ नहीं है कि रोज बहुत पूजा पाठ कर रहा है, घंटों पाठ कर रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन जो अपने आदर्श के ऊपर टिका रह सकता है, राइचियसनेस होते हैं, जिसमें नैतिक मूल्य है, मॉरल वैल्यूज है, स्पिरिचुअल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, नैतिकता इत्यादि, उसमें ये टिका रहता है। हमारे भगवान राम जी को कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। राम जो चलते फिरते धर्म थे, उनका पूरा जीवन धर्ममय था। उसमें किसी प्रकार का अधर्म नहीं। तो ऐसे धर्म पालन कि साक्षात मृत्यु भी सामने आ जाए तो भी अपने धर्म मार्ग से जो विचलित नहीं होता है, उसको कहते हैं ये धार्मिक व्यक्ति है। फिर तो ऐसे धर्म कोई कर सके, बहुत भाग्य की बात है नहीं? तो कहा ऐश्वर्य, धर्म पालन, यश। यश माने जिसका नाम अच्छा हो गया। कभी कभी हिंदी में कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। हाँ, बदनामी हो जाती है तो दुर्भाग्य है। देखो श्रीमद् भगवद गीता में भी जब अर्जुन है ना भागने की बातें करने लगा, तो भगवान ने क्या कहा, अरे तेरा नाम इतना बड़ा है,
कि अर्जुन इतना शूर वीर वगैरह है और अब तुम भाग जाओगे, तुम्हारा नाम क्या होगा? अरे तो भगोड़ा था। संभावित चा कीर्ति मरणात अतिरिच्यते। जिसको बहुत सुंदर यश मिला हो और बाद में बदनामी मिल जाए तो ये तो मरण से भी खराब है। तो यश कैसा होना चाहिए? हाँ, देखो राम जी का भी नाम है, रावण का भी नाम है नहीं है? लेकिन राम नाम लेते ही आपके हृदय में कैसे सद्भाव, ऐसा उच्च भाव उत्पन्न होता है। तो जिनका नाम सुनने से भी, देखने से, सुनने से और हृदय में ऊंचे ऊंचे भाव उत्पन्न होते हैं, उनके ते यश। जैसे इसे तुलसीदास के निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कयो। बोले तो राम जी का मैं यश गान करता हूं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। जिसके यश गान से वाणी पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, अच्छा सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, उसको यश कहते हैं। ये तो नाम तो सबका ही रह जाता है। ये भी बहुत भाग्य की बात है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा, यश बता दिया। श्रिया, लक्ष्मी, धन, संपत्ति, वो तो एक अर्थ हुआ। लेकिन श्री का अर्थ होता है शोभा। आपके जीवन में कोई शोभा है कि नहीं है? ग्रेस उसको कहेंगे अंग्रेजी में। कुछ ग्रेस है, डिसग्रेस तो दौर्भाग्य माने डिसग्रेस, सौभाग्य माने ग्रेस। तो ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ये सौभाग्य के लक्षण हैं। तो इसके विरोधी दौर्भाग्य होते जाएगा। हमारे हाथ में पावर आई थी, चले गए, सत्ता का पत्ता कट गया। हाँ? धर्म क्या है? कॉम्प्रोमाइज है, सब समझौता है। नाम भी गड़बड़ हो गया तो आदमी का दिल जलता है कि नहीं? सब चीज है। ज्ञान, अब ज्ञान हम इतना पढ़ते लिखते हैं, सभी वो ज्ञान ही है। लेकिन सच्चा ज्ञान वो है जो आपको बंधनों से मुक्त कर दे, उसे कहते हैं ज्ञान। सा विद्या या विमुक्तये भवति। विद्या तो वो है जो सब बंधनों से मुक्त कर दे। अभी तो पढ़ने लिखने की इससे है, जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये होता, वो भी सब विद्या ही है। जो बंधनों से मुक्त कर दे, ऐसा ज्ञान। उस 10 दूसरे प्रकार का ज्ञान है, लेकिन दिन रात रोते रहते हैं, तो क्या ज्ञान हुआ? शोक है, मोह है, भय है, तो ज्ञान किधर हुआ? अब लोगों पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हैं, लेकिन रोते रहते हैं। हाँ, को ज्ञान कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में आत्मज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। मुंडक उपनिषद ने कहा ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठान, सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा रूप है। ऐसा ज्ञान देखो, ध्यान रखें, जब हम कहते श्री भगवान ना, तो वैसे भग शब्द में तो सब याद, लेकिन श्री जब बोलते हैं ना, वो ब्रह्म विद्या के प्रतीक है। फिर वो विशेषता है। श्री भगवान वाच, वैराग्य। कल भी हम देखा ना, वैराग्य साम्राज्य बोला गया है। हाँ, हमारा तो अभी इस श्लोक में तो क्या हो गया, किसी को कहेंगे ना, हाँ आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे,
मैंने छोड़ दिया है। कोई यदि चाय कॉफी छोड़ दे, कितना विरक्त आदमी है, व्हाट डिस्पैशन। आप कॉफी नहीं पीते ना? नहीं, सुबह से आपका इंजन कैसे शुरू होता है? चाय के बिना कॉफी के बिना हो जाता है शुरू। हाँ, कोई चाय कॉफी छोड़ दे तो भी हम कहते हैं कितना वैराग्य है, देखो इसको वैराग्य। कल हमने देखा वैराग्य साम्राज्य कैसे होता है, राग द्वेष उसके ऊपर उठ जाए ना, जो निर्भयता दे दे उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य में अभयम, कल ही हमने देखा था। हैव यू बिकम फियरलेस, दैट इज अ साइन ऑफ वैराग्य। नहीं तो हम बचपन में बहुत सी चीजों के साथ हमारी आसक्ति थी, वो छूटते चली गई और दूसरी चीजों से आसक्ति होती चली गई। हाँ, ऐसा नहीं है। तो ये 6 चीजें हैं ना, इसको कहते हैं भाग्य के लक्षण हैं। ये जिसके जीवन में इसमें से एक भी किसी के पास हो, 1 2 3 भी हो, थोड़ी मात्रा में हो, तो भी लोग कहते क्या भाग्यवान आदमी है, वो भी अपने को समझता है। लेकिन इसमें से ये चलती चली जाए तो दौर्भाग्य के लक्षण क्या है? ऐश्वर्य भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आदमी क्या रोता रहेगा कि नहीं? उसके घर वाले भी उसको छोड़ देते हैं। लिखा भज गोविंद ने, यावत वित्तोपार्जन सकता है या शक्ता तावन निज परिवारों रखता। जब तक वो धन कमाता रहता है तो सब लोग बड़े उसके अपने नाते रिश्ते दिखाते रहते हैं। वो कहते हैं सक्सेस इज रिलेटिव, है ना, बिकॉज व्हेन यू हैव सक्सेस यू हैव मेनी रिलेटिव्स। वो पता नहीं कहाँ से नाते रिश्ते वाले आ जाते हैं उधर, नहीं तो फिर कोई देखते तक नहीं थे वहां पे। हाँ, तो ऐसा है जगत। तो फिर आदमी जलता रहता है, कुड़ते रहता है, ये सब लोग स्वार्थी लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे, अब सब मेरे को छोड़ के चले गए। और अब क्या हो गया, कारवां गुजर गया, गुब्बार देखते रहे, और अब हम सिर्फ गुब्बार देख रहे हैं, और सब चले गए, सब चले गए रे, चले गए। आदमी चलता रहता है, चलता है। तो अरे तुम जलो मत, गुरु पादुका का ध्यान करो। हाँ, ये तुम्हारी सारी आग को शांत कर देने वाले हैं। दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्याम दूरीकृता नम्र विपत्ततिभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। दूरीकृत नम्र विपत्तति, नम्र माने जो पादुका की पूजा नम्र भाव से, विनय भाव से, विथ ह्यूमिलिटी, उन्हें शरणागत होकर, those who surrender to this गुरु पादुका, हाँ, नम्र भाव से, अहंकार से नहीं, सब अहंकार छोड़ के नम्र भाव से जो शरणागत हो जाते हैं गुरु पादुका पे, तो क्या होता है? दूरीकृत विपत्तति। विपत माने सारे संकट, कष्ट, दुख, पीड़ा, और विपत्तति, तति माने सीरीज ऑफ कंड। कभी कभी आदमी कहता है एक के बाद एक विपत्ति आ रही है रे मेरे ऊपर, एक के बाद एक आ रही है। अच्छा, एक के बाद एक आ रही है। हाँ, एक साथ आ जाएगी तो तेरी हालत क्या हो जाएगी? भगवान बड़े दयालु है, एक एक कष्ट दे रहे तेरे को एक के बाद। हाँ, मैंने बड़ा एक अंग्रेजी में वाक्य पढ़ा था, आई वॉन्ट टू लिव वन डे एट ए टाइम बट समटाइम्स सेवरल डेज अटैक मी एट वंस। अब क्या करें, सारी विपत्तियां एक ही साथ वापर आने लग जाती हैं।
एक ही समय में बीमार भी पड़ गया, पैसा भी चला गया, घर वाले भी छोड़ के चले गए, ओ सबके सब एक साथ, बाबा रे बाबा रे, ये तो श्रृंखला हो गई विपत्ति की, ए चेन ऑफ एडवर्सिटीज। कितनी दुखी हो जाएंगे कि नहीं। दूरीकृत, वो दूर भगा देते हैं उसको। दूरीकृतानम्र विपत्तिभ्याम, विपत संकट सब, तति माने एक सीरीज, एक चेन, हाँ, उसको दूर कर देते हैं। इसको ध्यान से सुनना है। दूरीकृतानम्र विपत्तिभ्याम। देखो हमारे मन में एक ऐसी कुछ धारणा बन गई है कि हम यदि पूजा पाठ करेंगे, हाँ, मंदिर में जाएंगे, ये करेंगे ना, तो फिर हमारे जीवन में कोई संकट ही नहीं आएगा, ऐसा हम सोचते हैं। हाँ, लेकिन वो आता है, फिर हम कहते हैं क्या फायदा, सारे पूजा पाठ करने से कुछ कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा लगता है हमें, क्या फायदा, इतनी पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो फिर संकट तो आते ही रहते, फिर तो बीमार पड़ गया, अरे क्या बताऊं क्या क्या हो क्या गया, अरे मंदिर में गया था, ऐसा पैर फिसला कि फ्रैक्चर हो गया, अब मंदिर में देखो भगवान देख रहे थे, कुछ नहीं कर सके। मैं नहीं भगवान को मानता हूं, अच्छा वेरी गुड। अब कुछ बात अच्छी से समझ लेना, ये जो हमारे जीवन में इस प्रकार का रोग है या कष्ट है या पीड़ा है, पेन है, ये ना, ये जो आते हैं ना, ये हमारे पूर्व कर्म का फल होता है, कर्म का फल है, और उसके कारण हमारे मन में जो शोक होते रहता है वो अज्ञान का फल है। पीड़ा आना कर्म का फल हो सकता है, लेकिन उसके कारण हम इतने दुखी शोकाकुल हो जाते हैं, वो अज्ञान का फल है। जो समझदार आदमी है, ज्ञान जिसको है ना, उसके जीवन में आता भी है तो भी ऐसा दुखी नहीं होता है। हाँ है, हम इमीडिएट कहते हैं टेल व्हाई मी, इफ यू आर नॉट देन हु एल्स, इसका मतलब दूसरे को होने दो, मेरे को नहीं, मुझे नहीं होना चाहिए, ऐसा है। जो समझदार आदमी कहता है इफ नॉट मी देन हु एल्स, मेरे ऊपर आता है तो क्या हो गया, कम से दूसरे पे तो नहीं आया। तो जो शोक होता है वह अज्ञान का फल है, पीड़ा कष्ट है वो कर्म का फल है। तो फिर भक्ति का फल क्या है? एक कर्म है, एक ज्ञान है, और एक भक्ति है। भक्ति का फल ये है कि आपका मन बिल्कुल शांत रहता है। समझदारी से आप शोकाकुल नहीं होते, भक्ति से आपका मन में शांति है। देखो आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े संत महात्मा हुए, उनके जीवन में भी बहुत कष्ट पीड़ा थी कि नहीं, शारीरिक भी, ये भी, वो थी या नहीं। हम कहते, हमारे प्रश्न के साथ हमारे, ये इतने बड़े संत हैं, भक्त हैं, तो उनको ऐसा ये कष्ट क्यों आया? प्रश्न ये होना चाहिए कि इतना कष्ट होते हुए भी उनका मन प्रसन्न कैसे था? परम रामकृष्ण परमहंस जी को भी कैंसर था, भगवान रमन महर्षि जी को भी कैंसर था, हमारे गुरुदेव को भी ये हृदय हार्ट प्रॉब्लम था, ये सब, लेकिन वो कभी भी देखा उनको कभी दुखी हो गया? वो क्या बात होती है? वो भक्ति ज्ञान का फल है। वो नास्तिक नहीं बन गए, अरे मैं कष्ट आ गया, मैं तो भगवान को मानते ही नहीं।
ये कोई भक्ति है? एक सामान्य दृष्टांत बताता हूँ। देखो, यदि बारिश हो रही हो तो आप एक छाता लेते हो कि नहीं? वो जो छाता है वो बारिश को थोड़ी रोकता है, लेकिन आपको गीला होने से बचाता है कि नहीं? या बहुत गर्मी हो, धूप हो, तो आपको धूप से बचाता है कि नहीं? तो जब हम भक्ति करते हैं तो अम्ब्रेला ऑफ ग्रेस, भगवान का कृपा छत्र आपके मस्तक पे आ जाता है। तो ये संसारी की जो चीजें है ना, वो कुछ नहीं, स्पर्श भी नहीं कर सकती उसको। काहे का दौर्भाग्य? सब दौर्भाग्य, कुछ नहीं। सारे संकट वगैरह वो आने दो। वो बड़ा प्रसिद्ध एक गाना है, मुश्किलें आएंगी आने दो, सागर में तूफान उठने दो। वो तो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। कभी आता है ना तो तूफान, तो वो लेकिन तूफान आने पर भी भक्ति ज्ञान कृपा छत्र ऐसा होता है। अब विपत्ति किसे कहते हैं? अच्छा, अरे हमको मालूम है विपत्ति जो मेरे ऊपर आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है, मुझे पता है। शारीरिक है ना, वो एक विपत्ति आ गई। पैसा नहीं है, आर्थिक वाली आ गई है। नाते रिश्ते वाले कोई चले गए तो इस प्रकार से हैं। तो लॉस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ एंड नियर डियर वंस, अरे बहुत प्रकार के सब है ना, ऐसा होता है। बोले हाँ होता है, ये सब विपत्ति है ना। विपत्ति माने संकट, संकट है। लेकिन ऐसा कहा गया, कुंती जी, हाँ, उन्हें तो भगवान से कहा विपद संतु न शाश्वत, भगवान मेरे को बहुत सारी विपत्तियां आने दो। तो अरे क्यों आने दो, दुख में सुमिरन सब करें। तो बोले विपत्ति आती है तो आपका स्मरण हम करते हैं, और जहां स्मरण करते तो आपका दर्शन हो जाता है। ध्यान से सुनना, उनका कहना यह नहीं था कि विपत्ति आती जाए, उनका कहना यह था कि आपका स्मरण बना रहना चाहिए, और जिससे आपका दर्शन होगा तो अपुनर्भव दर्शन, फिर पुनः पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म का दर्शन नहीं होगा। आपका दर्शन हो गया तो पुनर्जन्म का दर्शन नहीं होगा। अब सामान्य रूप से ऐसा होता क्या है कि संकट आने पर हम भगवान को याद करते हैं, वैसे हमेशा याद करते तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो जो कुंती जी ने जो कहा, वास्तव में क्या कहा, आपका स्मरण रहना चाहिए, आपका दर्शन हमें हो मिलते रहना चाहिए। पर समहाउ हमारी विपत्ति आती तब हम उसको याद करते हैं, इसलिए कहते हैं विपदा संतु। और एक सुंदर बात सुंदर कांड में हनुमान जी ने कही, वो जो अशोक वन में सीता जी से मिलके आए और राम जी को बता रहे हैं कि उनको बहुत संकट है। भगवान ने कहा जो मेरा भक्त उसको संकट कैसे होगा? तो बोले महाराज, सबसे बड़ी विपत्ति होती है आपका विस्मरण, वो संकट उनको नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? जब भगवान की विस्मृति हो जाती है, जब तब सुमिरन न होई, वो विपत्ति उनके ऊपर नहीं है। लेकिन वियोग है ना, आपसे बिछुड़ गए हैं, तो वो है। तो कितनी अच्छी परिभाषा बताई। ये जो दूसरे संकट वगैरह आते हैं वो इतने बड़े नहीं, लेकिन भगवान को यदि हम भूल जाए तो उससे बड़े कोई विपत्ति नहीं है। तो जब यहां पे कहा
दूरीकृता नम्र विपत्तिभ्याम, कि जो इन पादुका पे शरणागत हो जाते हैं उनकी सारी विपत्ति दूर हो जाती है। माने उनको निरंतर भगवान का, अपने गुरु का वो स्मरण बना रहता है। हाँ, तो जब वो स्मरण बना रहेगा तो काहे की विपत्ति हुई। फिर उनको कुछ नहीं चाहिए। आपने भक्त सुदामा जी की भी कथा सुनी, विपत्ति में थे लेकिन उन्हें कभी भगवान से ऐसी तो प्रार्थना कभी की ही नहीं कि मुझे धन संपत्ति मिल जाए, ये हो जाए। वो तो भगवान का स्मरण करते रहे। और जब भगवान ने इतनी संपत्ति दे दी तो कहते उन्हें मन से भी उसको स्पर्श नहीं किया, वो तो भगवान के स्मरण में थे। क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति भगवान की स्मृति है, भगवान का स्मरण है। तो ये मत समझना कि हम करेंगे तो कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, पीड़ा नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो आपको छू नहीं सकती। अच्छा, देखा, दूरीकृता नम्र विपत्तिभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। हाँ, कैसा सुंदर श्लोक है। कवित्ववाराशि निशाकराभ्याम दौर्भाग्यदावाम बुधमालिकाभ्याम दूरीकृता नम्र विपत्तिभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। तो इन पादुकाओं का हमेशा स्मरण हम करते रहें। बस फिर काहे की विपत्ति, काहे का कुछ। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरुपाद मंगलम, गुरुपाद मंगलम। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।